वर्तमान में जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपके सेंटअप एग्जाम 2022 का आयोजन हो रहा है। तो आपके सेंटअप एग्जाम के सभी विषय के प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस रूप में प्रश्न आया है और उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न का। इस क्रम में हम लोग सभी विषय के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की वीडियोस आपके लिए उपलब्ध करा दिए हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव या कोई भी विषय हो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आपको क्लासेस नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लिस्ट सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, या आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पर भी जाकर उपलब्ध करा दिया गया, देख सकते हैं। क्योंकि चूंकि यह जो भी प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं खुद बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है और इस साल इसी रूप में प्रश्न पत्र आएगा, तो इसीलिए इस प्रश्न को समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो एक ही प्रश्न पत्र की चर्चा हम लोग नहीं किए थे डिटेल में, ऐसे इसका आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कि इसको डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके इंग्लिश का प्रश्न पत्र है। तो अभी के वीडियो अगर आपका इंग्लिश का एग्जाम बीत चुका है तो आपके लिए आंसर की का वीडियो है, आप आंसर मिला लेंगे। अगर आपका एग्जाम नहीं बीता है तो आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख रहे हैं, विषय कोड 113 सेंटअप एग्जाम का अंग्रेजी का, तो पूरा आपके लिए यही प्रश्न आएगा, तो इसको याद करके आप जा सकते हैं। चलिए समझते हैं इंग्लिश में किस किस रूप में प्रश्न आया है, उसका सही उत्तर क्या होगा। मैं पूरा ये संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, जो यहाँ पे 111 प्रश्न बता रहा है कि 100 ऑब्जेक्टिव 50 आपको बनाना है। मैं पूरा 100 ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में आप कोई भी 50 बना लीजिएगा। और जो आगे सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या प्रश्न आया, उसका सही उत्तर क्या होगा। मतलब पूरा 100 में 100 ये पूरा जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं इसकी हम लोग चर्चा करेंगे अभी के इस वीडियो में। तो ध्यान से अंत तक बने रहेगा। इंग्लिश भी जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश का भी एग्जाम होगा, भले इसमें पास करना फेल करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आगे अगर आप अंग्रेजी में आपका कम अंक है तो काफी चीज से आप वंचित रह सकते हैं, काफी चीज का फायदा आप नहीं उठा सकेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा इसका भी आदत लगाइए, पढ़ाई कीजिए। आगे करा सेक्शन ए में जैसे हर विषय में आता है उसी तरह इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, किसी 50 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। पहले नंबर में कह रहा है कि 1 से 60 तक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है वो आपका जो टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश का जो बुक है उस पे आधारित प्रश्न है, और 60 से आगे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पे आधारित प्रश्न मिलेंगे। चलिए एक एक प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न आपके बुक से है अंग्रेजी का, जिस तरह आप हिंदी का बुक पढ़ते हैं, संस्कृत का, उर्दू का, उसी तरह इंग्लिश का भी बुक है, उसी बुक से प्रश्न है। पहला नंबर कह रहा है कि द इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू आरसी हचिंसन आर डिजाइंड टू टेस्ट। तो ये बुक में आपके लिखा गया है कि मेंटल स्पीड के टेस्ट को डिजाइन करने के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन बी आरसी हचिंसन वाला जो चैप्टर है उसी से प्रश्न है, ऑप्शन बी पहले का सही आंसर कर देना है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मिस्टर विलियम्स सेड दैट द डैश डैश स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट। तो कंपोस्ट सभी बुक से, जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं ना वैसे ही इंग्लिश का अगर बुक आप पढ़े होंगे तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए किस रूप में प्रश्न आया है सेंटअप एग्जाम का, और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएगा तो यहां पे आप समझे रहेंगे तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है डैश डैश वाज वर एन एक्सेप्शन। तो हम लोग पढ़े क्या, गिल्लू जो था वो एक्सेप्शन था, अपवाद था, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे तीसरा का। आगे बढ़ते हैं सर, चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्स ऑफ एन डैश डैश अप्रोच इन अ हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म्स। जो फिल्म वाला चैप्टर है आपने सिनेमा पे आधारित, उसी चैप्टर से प्रश्न लिया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इनलाइटेंड। आगे बढ़ते हैं सर, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है डैश डैश डिलीवर्ड द स्पीच विल एक्सेप्टिंग द नोबेल पीस प्राइज ऑफ बिहाफ ऑफ आंग सान सुई की। ये प्रश्न तो कई बार पूछा जाता रहा है, तो अंग्रेजी को भी ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे देखिए क्या करे कि आंग सान सुई की, जो इनका म्यांमार में जो आप जानते हैं इनका काफी नाम है, इनको जब नोबेल पीस प्राइज अर्थात नोबेल का शांति पुरस्कार इनको मिल रहा था, तो इनके जगह पे, क्योंकि आप जानते हैं आपको लिखा गया जेल में थी, तो इनके जगह पर कौन जाकर रिसीव किया और कौन आपका स्पीच जो ये लिख कर दी थी उसको पढ़ा सबके सामने। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हर्षन, उनके पुत्र के द्वारा पढ़ा गया था, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर, 6ठे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है द बॉय कैरीज अ लैंप एंड अ जग अप। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेंटअप एग्जाम का, तो ध्यान से समझिएगा। 6ठा का सही आंसर है वार्म साइडर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 7 नंबर प्रश्न। पूरा मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का सॉल्यूशन करा दूंगा इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। कह रहा है इंडियन सोसाइटी हैज एक्सिबिटेड इट्स कैपेसिटी ऑफ। इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आपको आता होगा तो आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलेंगे। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहां पे देखेंगे तो ऑप्शन बी पे दिया गया है रिडजस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं सर, 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है एवरीबॉडी वाज सॉर्टिंग एंड नो बडी वाज। आगे क्या होगा यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो लिसनिंग, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। कह रहा है आरसी हचिंसन
थिंग्स ही विल गेट द लोएस्ट मार्क इन, तो इंटेलिजेंस टेस्ट में बिल्कुल सही यही हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर 10 नंबर प्रश्न करा। देखिए ऐसे ही मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा, आप जानते हैं सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र है, बिहार बोर्ड इसीलिए जारी करता है ताकि आप मैट्रिक एग्जाम की तैयारी इसी के माध्यम से कर पाएं कि इसी रूप में आपको तैयारी करना है। तो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है, ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा कैसे कैसे प्रश्न आया है, ये चीज आपको तैयार कर लेना है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, और सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ही। कह रहा है बर्निंग द लिप्स इज नॉट गुड फॉर, तो इकोलॉजी, इकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं है, तो ऑप्शन सी। 11 नंबर प्रश्न ड्रॉप्स ऑफ डैश डैश स्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्क्वायरल्स माउथ, तो क्या था, मिल्क न था, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको हर एक प्रश्न, इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा कभी कभी समय निकाल कर, तो आपको हर एक प्रश्न समझ में आएगा। ऐसा आप जानते हैं इस चैनल पे हम लोग सभी विषय का सेंटअप एग्जाम का चर्चा कर लिए थे, तो इंग्लिश का क्यों हम लोग छोड़ेंगे, इसकी भी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिपीटेड विथ विजुअल डिसऑनरेंस, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 12 का। 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी प्रश्न टिक किया गया इसको आपको सही आंसर नहीं मानना है, क्योंकि जिस स्टूडेंट का है उसने अपने हिसाब से टिक किया है, जो आंसर से यहाँ पे बताए जा रहे हैं उसी को आपको सही समझना है। कह रहे ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजली बाउंड टू द एस्ट्रेलस मिडनाइट ऑफ डैश डैश एंड वार, ये सब आपके बुक के लाइन है। कह रहे यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर आप बुक पढ़े होंगे तभी ऐसे प्रश्न की जवाब देने की स्थिति में होंगे, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 13 का, बुक का लाइन पूछा था। 14 नंबर प्रश्न द ओल्ड वोमेन्स वॉइस अकॉर्डिंग टू टोनी मॉरिसन वाज सॉफ्ट बट, सॉफ्ट बट आगे क्या था, तो सब बुक का लाइन देखिए सीधे सीधे पूछा जा रहा है, बट एस्टर्न, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। द डैश डैश ऑफ इंडियन कल्चर इज वेरी अमेजिंग, तो विटालिटी, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न डैश डैश वाज ऑफेल्ड व्हेन द वाटर रीच्ड हर एंकल्स, तो यहाँ पे क्या भराएगा, सभी जैसे हिंदी में देखते हैं ना पूछता है कि बुक का लाइन उठाकर, वैसे ही अंग्रेजी में भी पूछा जाता है, तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रैंड मदर। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न, पूरा 100 में 100 का सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा, फिर हम लोग सब्जेक्टिव भी चर्चा करेंगे। कह रहा है आपसे आवर ग्रोव्स were planted to console at noon the dash dash wandered in their sheds, बुक के लाइन पूछा जा रहा है, बुक जो आपका इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है उसी से प्रश्न है, तो 17 का सही आंसर आपको अगर बुक पढ़े होंगे तो कहेंगे ऑप्शन डी पेनशिप हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, प्रश्न अपने से करा है कि हैप्पी द मैन हुज विशेस एंड केयर, 4 ऑप्शन आपके सामने है, पूछ रहा है इसमें सही उत्तर क्या आप करेंगे, तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी एक्रेस। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव की भी चर्चा करेंगे। हर्ट टू डैश डैश डाउन विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ, ऑप्शंस आपके सामने है, तो 19 नंबर प्रश्न का मैं बार बार आपको सजेस्ट करूंगा, जो यहाँ पे टिक किया गया इसको आपको सही नहीं समझना है, जिस विद्यार्थी का प्रश्न पत्र है उसने अपने हिसाब से टिक किया है, मैं जो आपको सही आंसर बता रहा हूं वही आपको सही आंसर याद करना है। तो हर्ट टू डैश डैश डाउन विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ, यहां पे क्या भराएगा सर, प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है, तो मेटल्स, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार, एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलेंगे। इंग्लिश भी अति आवश्यक हो जाता है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बाद, जब भले ही मैट्रिक बोर्ड एग्जाम आप जानते हैं इंग्लिश का अंक नहीं जुड़ता है, लेकिन आगे अगर आपका इंग्लिश में अंक कम आया है तो आप काफी चीज की तैयारी आप करने से वंचित रह जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा एक घंटा पढ़ाई करेंगे, इसमें भी आप शानदार स्कोर कर सकते हैं। ऐसे सेंटअप एग्जाम में तो आपको 100 में 100 लाना है, क्योंकि सभी विषय की प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एट टाइम्स राधा फ्रेंड्स बनीस, आगे यहां पे पूछ रहा है ऑप्शंस आपके सामने, यहां पे क्या भराएगा, तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होप। काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न, द रिच मैन फ्रेड टू कल्पका फॉर डैश डैश, देखिए सभी बुक से पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी अ पोट ऑफ गोल्ड के लिए प्रेयर कर रहा था, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, द कोयल इज रेस्टलेस फॉर हर, देखिए कितना शानदार है, कोयल वाला जो पोएम है उसी से है, द कोयल इज रेस्टलेस फॉर हर बिलवेड, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न, द डैश डैश इज चैलेंजिंग द माउंटेन, तो पोर्टर चैलेंजिंग किया था, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 23 का। काफी शानदार प्रश्न सेट किया गया है, इससे आपको अंदाज होगा कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में किस रूप में प्रश्न आएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न, द चिल्ड्रेन यूज टू लीन ऑन देयर डैश डैश टू हियर मार्थाज स्टोरीज, तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एल्बोज, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर 25 नंबर प्रश्न, म्यूजिक इन द विलेजेस
अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर इज प्रोवाइडेड बाय द डैश डैश। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। आप जानते हैं बर्ड्स जो है म्यूजिक प्रोवाइड करती है गांव में, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। करते हैं सर 26 नंबर प्रश्न। करे द पोएट वांट्स टू लिव अनसीन एंड डैश डैश। यहाँ पे क्या होगा, सभी लाइन पूछा जा रहा है, तो अननोन, अनसीन एंड अननोन, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे सर 26 का। 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे दुर्गा प्रसाद पांडा इज प्राइमरली और डैश डैश। तो दुर्गा प्रसाद पांडा इज प्राइमरली और डैश डैश पूछा जा रहा है, तो लिंग्विस्ट, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की। कह रहे एट टाइम्स राधा फ्रेंड्स आर, सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, तो वायरेड बिल्कुल वो चिंतित थे, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 29 नंबर प्रश्न है। कह रहे द रिच मैन सोल्ड हिज डैश डैश टू गैदर गोल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन, ऑप्शन डी पे दिया गया कॉन्साइंस, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। द कोयल इज डैश डैश, तो अभी ऊपर पढ़े थे रेस्टलेस, अपने बिलबेट के चलते, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा और नेपाली ऑप्टेन इन बीए डिग्री फ्रॉम द डैश डैश यूनिवर्सिटी। तो पटना यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही टिक किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न। करे फेयरिज एंड गॉन स्टोल आउट इन द, यहाँ पे क्या आएगा चारों ऑप्शंस में से, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए लीफ ग्रीन लाइट। आगे देखिए, आ गया हल्कू वाले चैप्टर से। कह रहे हल्कू एंड मुन्नी वर ऑलवेज इन, यहाँ पे क्या आएगा, तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन बी डेप्ट। आगे बढ़ेंगे सर 34 नंबर प्रश्न। पूरा 100 में 100 चर्चा करेंगे, कोई भी आप 50 बना लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी सीख लेंगे, इंग्लिश में भी आपका टेंशन खत्म, 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। देयर आर डैश डैश जनरल अप्रोचेज टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीज। यहाँ पे क्या होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है कि एलर्जिक जो बीमारी होता है उसके लिए कितने टाइप के ट्रीटमेंट बताया गया बुक में, तो 2 ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 35 नंबर प्रश्न। कह रहा है 15 ईयर्स बिफोर द बैंकर हैड टू मेनी डैश डैश टू काउंट। यहाँ पे क्या आएगा, तो मिलियंस, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 36 नंबर प्रश्न। द ऑथर न्यू मिस्टर गेस्लर फ्रॉम द डे ऑफ हिज, तो चाइल्डहुड से जानते थे, बचपन से, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न। नर्स सेड टू सन नाउ वी वर इन योर डैश डैश कॉस्ट्यूम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंडियन, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर 38 नंबर प्रश्न। कह रहा है लुकिंग एट द मिरर द मदर फेल्ट डैश डैश ऑल ऑफ अ सडन। यहाँ पे क्या आएगा, तो हैप्पी हैप्पी ऑल ऑफ सडन, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न। कह रहा है द नरेटर could not marry his girlfriend because of opposition from his parents। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे, सभी बुक से पूछा जा रहा है प्रश्न। कह रहे हल्कू took some dash dash from the pit and filled his pipe। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोल होगा, बिल्कुल सही टिक किया गया है, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। 41 नंबर प्रश्न। डैश डैश प्रोवाइड्स टेम्पोररी रिलीफ फ्रॉम एलर्जिक। देखिए आपका सेंटअप एग्जाम के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की हम लोग चर्चा करें, बिल्कुल यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का आया है, ध्यान से समझ लीजिएगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, तो यहां से देखकर आपको इंग्लिश का भी प्रश्न पत्र पूरा 100 में 100 स्कोर करने की आदत लगाना है, तभी फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन ए पैरासीटामोल। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न। द लॉयर हैड एंड या पूछा है कि अंडरगो, यहाँ पे इंप्रिजनमेंट अंडर, 40 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इजी ऑब्जर्वेशन। हाँ यही था आपके बुक में, इजी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न। मिस्टर गेस्लर डायड ऑफ, 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्ट्रेवेशन से उनका मृत्यु हुआ था, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। 44 नंबर प्रश्न। सन वाज ड्रेसड इन डैश डैश, तो येलो शर्ट, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है बीनापति मोहांटी उन द साहित्य अकादमी अवार्ड, उनके किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं आपके 46 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है द गर्ल और अ डैश डैश व्हेन सी केम टू मीट द नरेटर द लास्ट टाइम, तो क्या पहनी थी, रेड ड्रेस, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है, सभी बुक से प्रश्न सीधे सीधे आ रहा है। 47 ऐसे ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि 1 से 60 तक आपके जो भी टेक्स्ट बुक है उसी से प्रश्न लिया गया है। कह द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्राउंड एंड चेंज्ड ओनली इन डैश डैश,
तो इंडिया बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, ओल्ड ओमैन आई होल्ड इन माई हैंड्स वर्ड इज फ्रॉम डैश डैश। तो इसका सही आंसर क्या है? वंस अपॉन अ टाइम, ऑप्शन ए इसी कविता से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं सर, 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कर हु कंप्लेंट अबाउट मलासा टू अकुल्याज मदर। ये भी प्रश्न काफी शानदार है, तो मलासा बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? द पॉलिथीन बैग कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सही में डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न, युगवानी वाज एडिटेड बाय, किसके द्वारा एडिट किया गया है? ये प्रश्न पूछ रहा है किसके द्वारा एडिटेड है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। 52 नंबर प्रश्न, द प्रिजनर इन द बेट रीड ओनली डैश डैश आफ्टर द 10th ईयर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी पे दिया गया है, द न्यू टेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न, क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ, सीधे सीधे बुक से प्रश्न आ रहा है, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी फ्रूट्स। आगे बढ़ते हैं सर, 54 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कर रहा है, द डैश डैश फेल्ट दैट दे हैड ट्रेवल्ड बैक इनटू द पास्ट व्हेन द इंसिडेंट ऑफ मार्थाज स्टोरी एंड टेकन प्लेस, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 54 नंबर प्रश्न का याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, लिसनर्स। 55 नंबर प्रश्न, विच वर्क ऑफ प्रेमचंद्र वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रेमचंद्र की किस कृति को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया था, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एग्जाम में आप जानते हैं 85 प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन हम लोग पूरे प्रश्न पत्र की चर्चा कर ले रहे हैं कि एग्जाम में कोई भी 50 आप बना दीजिएगा, यानी कि यही बनाएंगे, कोई भी 50 आप बना लेंगे, फिर अभी मैं सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको बता दूंगा। 56 नंबर प्रश्न, द पोएम द एम्प्टी हार्ट्स टेल्स अस अबाउट, किसके बारे में कहा जा रहा है, तो 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन सी, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न, व्हाट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन इन पॉलिथीन बैग, तो क्या होगा? पेन कॉज्ड बाय हर्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय आंग सान सुई की, इनके पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 59 नंबर प्रश्न, डैश डैश यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड ऑनरेरी डेकोरेट ऑन सत्यजीत राय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न, करे द रिच मैन्स प्रेयर एज डिस्क्राइब्ड इन द एम्प्टी हार्ट्स वाज ग्रांटेड, ऑप्शन सी के साथ सही आंसर हो जाएगा, 7-fold। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपसे टेक्स्ट बुक का प्रश्न समाप्त हुआ, ऊपर जानकारी दिया गया था कि 1 से 60 तक टेक्स्ट बुक है, और 61 से 60x तक आपको करेक्ट जो कहा जाएगा, इसमें ग्रामर से प्रश्न शुरू हो गया, वहीं आपको टिक करना है। तो देखिए, अगर आप ग्रामर भी पढ़ते हैं तो सिर्फ 40 ही ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं, पूरा आपको 50 करना है, तो कम से कम कुछ तो बुक आपको पढ़ना होगा। पहला देखिए आ गया वॉइस से, ये तो आसान है, आप बनाते होंगे, एक्टिव वॉइस ऑफ अ मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाय हिम इज, इसका एक्टिव वॉइस बताइए, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो हिम हो जाएगा, ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, बिल्कुल सही, तभी तो हैज बीन में बदला है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न, फिर देखिए पैसिव दिया, एक्टिव पूछ रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ द प्राइसेस वेयर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर इज, इसका एक्टिव क्या होगा, तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस ध्यान से देखेंगे, तो 62 नंबर प्रश्न का सही, द प्राइसेस लोअर्ड द शॉपकीपर, बिल्कुल यही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न, एक्टिव वॉइस ऑफ वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम इज, इसका भी एक्टिव बताइए, अभी देखिए सिर्फ पैसिव दे रहा है, एक्टिव आपसे पूछा जा रहा है। 63 नंबर प्रश्न का पूछ रहा है कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो ध्यान से चारों ऑप्शंस देखें, तो क्या कर रहा है, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो क्या कर रहा है, ही टॉट ग्रामर टू अस, तो अस बदलता है किसमें, वी में, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न, कह रहा है पैसिव वॉइस, अब एक्टिव दिया है, पैसिव पूछ रहा है कि वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, इसका पैसिव क्या होगा, तो ध्यान से ऑप्शंस देखें, द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, मॉडल वाला जो हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव, उसी से प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न, कह रहा है पैसिव वॉइस ऑफ वी हैव वार्न्ड यू इज डैश डैश, इसका सही आंसर क्या होगा,
तो वी बीन वार्न्ड बाय अस, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न। फिर पैसिव वॉइस से करा द बॉय लव्ड एट द बेगर इज डैश डैश, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बताना है। इस प्रश्न का ध्यान से ऑप्शन देखे तो इसका भी डी हो जाएगा, द बेगर वाज लव्ड एट बाय द बॉय, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। 67 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। सब वॉइस खत्म हो गया, अब फिर आंसर्स दीजिए। आपको स्पीच से प्रश्न है, नरेशन से है। कह रहा डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट दिया, डायरेक्ट बताना है। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, इसका क्या होगा डायरेक्ट स्पीच, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न। कह रहा डायरेक्ट स्पीच, फिर इनडायरेक्ट स्पीच दे रहा, आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, इसका क्या होगा डायरेक्ट स्पीच, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा डायरेक्ट स्पीच ऑफ द ही सेड दैट दे कुड लीव द बुक देयर, इसका डायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। तो देखेंगे ध्यान से, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, हाँ यही होगा ऑप्शन डी। 70 नंबर प्रश्न कह रहा डायरेक्ट स्पीच बताइए, द पुलिस ऑर्डरेड द थीप नॉट टू मूव इज डैश डैश, इसका क्या होगा, तो ऑप्शन ए पे ही है, द पुलिस सेड टू द थीप डोंट मूव। 21 नंबर प्रश्न कह रहा इनडायरेक्ट स्पीच, अब इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है कि ही सेड अलास आई एम रनड, अब देखिए अलास आ गया। 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। 72 नंबर प्रश्न इनडायरेक्ट स्पीच बताना है आपको, इसका एवरीबॉडी सेड हाउ वेल सी सिंग्स आई, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। तो ऑप्शन ए पे दिया गया, एवरीबॉडी टोल्ड अस दैट शी सिंग्स वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं, आपके बात करेंगे 73 नंबर प्रश्न, वर्ब से आगे। यहाँ पे देखिए वर्ब आपको देखिए टेंस के द्वारा आपको चयन करना है। कह रहा है आई विल नेवर डैश डैश हर, यहाँ पे प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो आई विल नेवर फॉरगेट हर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 74 नंबर प्रश्न आई डैश डैश हिम वेरी वेल, तो देखिए आई के साथ क्या लगेगा, नो, आई नो हिम वेरी वेल, यही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। 75 नंबर प्रश्न है व्हेन डू यू डैश डैश मिल्क, यहाँ पे क्या आएगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो व्हेन डू यू टेक मिल्क, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। कह रहे रीता डैश डैश मी द ड्रेस, तो रीता गैप भेटू दिया है, बिल्कुल सही, गैप का यूज कर सकते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 77 नंबर प्रश्न की। कह रहा है दे वेयर डैश डैश फिशेस, द वर्ड डैश डैश फिशेस, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो कैचिंग, बिल्कुल सही, आईएनजी लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। 78 नंबर प्रश्न व्हाट डैश डैश ही डूइंग एट दिस मोमेंट, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब डूइंग है तो इज लगेगा, तभी तो आईएनजी लगा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दिस मोमेंट है, देखना दिस मोमेंट मतलब प्रेजेंट टाइम्स में, तो इज ही लगेगा। इट डैश डैश टू रेन, ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, तो इट विल टू रेन, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, आपके 80 नंबर प्रश्न से शुरू हो गया प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो भी सुटेबल प्रीपोजिशन है वही आपको भरना है। डोंट डिपेंड, एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी इसी रूप में प्रश्न आएगा। देखिए डायरेक्शन, वॉइस, वर्ब, प्रीपोजिशन, ये सभी चीज आपको पढ़ लेना है। डोंट डिपेंड डैश डैश अदर, देखिए कितना आसान है, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न डॉक्टर सिंह कंसल्टेड द स्पीच डैश डैश एक्सप्लेनिंग द इंपोर्टेंस ऑफ चैरिटी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो बाई, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सभी प्रीपोजिशन से है। और थ्रो सर्च वाज कैरेड डैश डैश इन द होल बिल्डिंग, अब देखिए यहाँ पे इन एक ऑलरेडी प्रीपोजिशन है, यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो आउट, आउट इन, बिल्कुल सही, आउट इन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न कर रहा है डोंट पुट द डैश डैश अनटिल टुमारो व्हाट डू टूडे, कह रहा है यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, डोंट पुट। अब देखिए डोंट पुट, इसका आगे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो 83 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, डोंट पुट ऑफ, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। अब 84 नंबर प्रश्न कह रहा है आई कैन कोप डैश डैश एनी प्रॉब्लम, इसमें क्या होगा, सही आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो आई कैन कोप अप एनी प्रॉब्लम, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। प्रीपोजिशन से सभी प्रश्न चल रहा है। द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन डैश डैश व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम, अब देखिए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन होगा, प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है। तो 85 का सही आंसर है ऑप्शन ए अबैक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 86 नंबर प्रश्न की। कह रहा है वी वार्नड हर डैश डैश द डेंजर,
तो ऑफ डेंजर, ऑफ द डेंजर, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां से करा है करेक्टली स्पेल्ड कि कौन स्पेलिंग सही है। आपको 4 सेम स्पेलिंग दिए गए हैं, मतलब मिलता जुलता है, सेम नहीं है, और उसमें अपने को बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड मीनिंग सही सही लिखा गया है। जैसे कि 87 नंबर प्रश्न पे हम देखें तो सभी जगह पैसेंजर लिखे गए हैं, लेकिन कौन सा पैसेंजर सही है आपको यही चुनना है। तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी PASSENGR यही स्पेलिंग सही होता है पैसेंजर का। 88 नंबर प्रश्न सभी में फॉरेन लिखा गया है, कौन फॉरेन सही है प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए पे ही सही लिख दिया गया है FOREIGN। सभी 89 में एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, कौन एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण का स्पेलिंग सही है, तो ये तो आप आसानी से बना लेंगे, पहले कर दिया तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से 89 का क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न। करेक्ट, यहाँ पे देखिए सभी कमिटी लिखा गया है, कौन कमिटी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला कमिटी बिल्कुल सही लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आपके बात करते हैं 91 नंबर प्रश्न में। देखिए 4 स्पेलिंग्स है, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक वाला ही प्रश्न चल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो गोरिल्ला ए सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 2 पे देखिए सिर्फ नेसेसरी लिखा गया है, पूछ रहा है कौन नेसेसरी सही है, स्पेलिंग ध्यान से आपको देखना है, तो NECESSARY बिल्कुल यही सही है, तो ऑप्शन ए। आगे सभी करप्ट लिखा गया है, कौन सा करप्ट सही है आपसे यही पूछा जा रहा है, तो 93 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी CORRUPT। अब देखिए आगे कह रहा है कि आपको ट्रांसलेशन बना दिया है, कौन ट्रांसलेशन सही है इसका यही चुना है। मैं अगले साल अमेरिका जा रही हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न। कह रहे आप एक अच्छे इंसान हैं, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो यू आर ए नाइस पर्सन कहां पे, ऑप्शन डी पे है, बिल्कुल सही। वह बहुत तेज बोलती है, 96 नंबर प्रश्न यही है, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ही सी स्पीक्स वेरी फास्ट। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं आपके 97 नंबर प्रश्न से हो गया कि साइनो बताइए, इस साइनोनिम बताना है, साइनो समझ रहे हैं, साइनोनिम एंटोनिम से भी प्रश्न आ रहा है, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है। तो साइनोनिम ऑफ डिफेक्ट इज, डिफेक्ट का समानार्थी शब्द जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में होता है साइनोनिम एंटोनिम माने विपरीतार्थक शब्द। तो डिफेक्ट का क्या होगा प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 97 का है ऑप्शन सी शॉर्ट कमिंग। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न, साइनोनिम ऑफ इमिटेट का क्या होगा प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 98 का सही आंसर है ऑप्शन बी कॉपी। आगे बढ़ते एंटोनिम, देखिए पूछा जा रहा है कि इसका एंटोनिम बताइए, था कि उल्टा विपरीतार्थक शब्द जिसे आप समझते हैं वही पूछा जा रहा है, तो क्लियर हो जाएगा ऑप्शन सी। 100 नंबर भी एंटोनिम है, प्रिवेंट का एंटोनिम बनाना है आपको, तो 100 का सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउ। अब देखिए इस तरह मैंने 100 में 100 आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया, आपको कोई भी इसमें से 50 बना लेना है। चलिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करते हैं कि इंग्लिश का सब्जेक्टिव प्रश्न किस रूप में आया है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, यहाँ पे आपसे यहाँ पे देखिए पैसेज पूछा गया है, अर्थात कि पैराग्राफ यहाँ पे पूछा गया है, इसमें से पैसेज में से पूछ रहा है कि इसमें से खोज खोज कर उत्तर लिखिए। तो 2 प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी प्रश्न इसका मैं उत्तर आपके लिए खोज कर लिख दिया हूँ, अभी मैं इस वीडियो में पहले प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे 2 पैसेज है, एक ही आपको बनाना है, तो हम लोग ऊपर वाला बना लेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर दूसरे नंबर पे भी 2 पैसेज है, किसी एक का ही आपको जवाब देना है। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे 2 पैसेज है, तो यहाँ पे एक हम लोग कोई भी बना लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए एक पैसेज और यहाँ पे एक आठवां में देख रहे हैं, दोनों में से कोई एक बनाइए, तो एक हम लोग बना लेंगे। फिर आगे की तरफ जैसे ही आप पैसेज सॉल्व कर लेंगे, आगे आपके पोएम से है, ये पोएम है, ये भी समझिए पैसेज टाइप का ही है लेकिन पोएम से है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए, इसका आपको जवाब देना है, तो इसका भी उत्तर मैं आपको लिखा दूंगा। या इसमें भी आठवां में एक प्रश्न, ऊपर वाला पोएम नहीं समझ में आ रहा है, तो इस पोएम को पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि आंसर एनी 5 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे 10 प्रश्न दिए गए, किसी 5 का जवाब आपको देना है, 2-2 मार्क्स के बुक से प्रश्न है, तो मैं 5 का उत्तर आपको लिखा दूंगा। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि पैराग्राफ लिखना है 60 से 70 वर्ड में, किसी पे भी एक पैराग्राफ लिख दीजिए। तो इस पे मैं आपको ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस पे पैराग्राफ लिख कर दे दूंगा, आपको यही लिखना है। आगे बढ़ते हैं 6, कह रहा है कि 6 से 11 तक में किसी भी 3 का उत्तर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि नोटिस लिखिए, दूसरा में एक रिपोर्ट लिखिए, टॉपिक दिया गया है, या आपको एप्लीकेशन लिखना है, या एक लेटर लिखना है, या फिर आगे एक स्पीच लिखना है। 5-5 मार्क्स के हैं, इसमें से किसी भी 3 का आपको जवाब दे देना है, या एक मैसेज लिखना है। तो चलिए मैं आपको इस सभी प्रश्न का उत्तर बता दे रहा हूं कि सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे आपके लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर इसी रूप में आपके लिए तैयार किया गया। जो भी आपको 2 में से एक पैसेज बनाना, तो पूरा पैसेज का सही से उत्तर दिया गया, यहाँ पे देख ले पा रहे हैं आपके सामने है। फिर यहाँ पे दूसरा में से किसी एक पैसेज का जवाब देना था, तो उसका भी उत्तर यहाँ पे
आपके लिए लिख दिया गया है। ऐसे ही आपको लिख देना है, पैसेज खोज खोज कर पूरा सही उत्तर दिया गया है। यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे तीसरा नंबर पे भी पैसेज था तो उसका भी उत्तर है, यहाँ पे देख लेंगे। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो चौथे नंबर प्रश्न में आपका क्वेश्चन आंसर था तो उसका देखिए यहाँ पे 5 का उत्तर दिया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखिए पांचवें में जो अपने से पूछा था कि एक आपको पैराग्राफ लिखना था, तो यहाँ पे देखिए मैं शुरू में बता दिया कि आपके जो डी नंबर ई नंबर पे ऑप्शन पे था उसका उत्तर यहाँ पे लिख दिया गया कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आगे की तरफ बढ़े तो 8 नंबर पे आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे लेटर राइटिंग वगैरह लिखना था, नोटिस लिखना था, तो सभी का उत्तर यहाँ पे देखिए कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये 50 मार्क्स का आपका हो गया, और 50 100 में ऑब्जेक्टिव में बता दिया, कोई भी 50 बना लेंगे। इस तरह आप इंग्लिश में भी 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूं कि इंग्लिश का प्रश्न पत्र आप कहां से डाउनलोड करेंगे और ये जो सब्जेक्टिव का उत्तर है इसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो जो भी हम लोग इंग्लिश का प्रश्न पत्र देख रहे थे उसको उत्तर के साथ डाउनलोड करने के लिए वो प्रश्न पत्र न कि इंग्लिश का बल्कि सभी विषय का अपडेट हो चुका है। इसके लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना और गूगल सर्च बॉक्स मिल जाएगा, इस तरह जो लिखा हुआ आपके पास आ रहा है, इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, स्पेलिंग आपको बिल्कुल सही से टाइप करना और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। अगर सही से स्पेलिंग टाइप किए होंगे तो सबसे ऊपर आपके सामने शो होगा arcareerpoint.com वेबसाइट, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपके लिए सभी तरह की अपडेट है, जैसे एडमिट कार्ड अपना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ लीजिएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा क्लास 10th का सेक्शन, और क्लास 10th के सेक्शन में देखिए सभी विषय के सेंटअप एग्जाम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर जिस विषय का चाहिए उसमें क्लिक करके PDF डाउनलोड करके आप याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी इंग्लिश की चर्चा किए थे, इंग्लिश का चाहिए तो सबसे ऊपर है मैट्रिक सेंटअप एग्जाम इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 2023, तो हमको सिंपल सा इसी पे क्लिक करना है। इंग्लिश वाले पे आपको जिस विषय का चाहिए उसी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने इंग्लिश पे क्लिक किया तो यहाँ पे इंग्लिश आपके सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में एक एक जानकारी ओपन हो गया। यहाँ पे नीचे की तरफ सभी स्क्रॉल डाउन करके आप जानकारी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 से 100 तक सही और सटीक उत्तर अपडेट कर दिया गया। यहाँ से कोई भी 50 आप बना सकते हैं और मैं ऐसा भी उत्तर आपको बताया भी। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर का PDF जो हम लोग देख रहे थे, यहाँ से डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश का आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यहाँ से क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से सब्जेक्टिव का PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। या आपको पिक्चर फॉर्मेट में लिखना है तो नीचे मैं अपडेट कर दिया हूं, तो यहां से आकर पिक्चर फॉर्मेट में भी देखकर लिख सकते हैं। तो इस तरह आज हम लोग आपके सेंटअप एग्जाम के सभी प्रश्न पत्र की चर्चा कर लिए। सेंटअप एग्जाम का कोई भी प्रश्न पत्र शेष नहीं रहा है। आपके सेंटअप परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का उत्तर यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 10th सेक्शन पे अपडेट हो चुका है। अगर आपको वीडियो के रूप में आंसर देखना है तो इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर सभी विषय का देख सकते हैं। यहां से आकर अंग्रेजी का डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।